धरा का धरा रह जाएगा अखिलेश यादव का पीडीएम। मायावती की चाल भी नाकाम। सीएम योगी की एक चाल ने तय कर दी 27 में जीत की गारंटी। अखिलेश राहुल बनाते रह गए यूपी जीत का प्लान। बाबा ने कर ली ऐसी तैयारी। हर परिवार के 5 वोट पक्के करने का सबसे बड़ा मास्टर प्लान। यूपी में महिलाओं पर होगी पैसों की बारिश। यूपी की हर महिला के खाते में आएंगे 50,000 रुपए। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कैसे उड़ाने वाला है पूरे विपक्ष की नींद, आंकड़ों से समझिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने 2027 के महामुकाबले का गेम अभी से सेट कर दिया है। उन्होंने कैसा अचूक फॉर्मूला निकाल लिया जिसकी 100% सफलता की गारंटी मानी जा रही है। ये कोई नया प्रयोग नहीं बल्कि बीजेपी का वो आजमाया हुआ ब्रह्मास्त्र है जिसने बड़े बड़े विपक्षी गठबंधन को धूल चटाई है। अखिलेश यादव का पीडीए हो या मायावती का दलित ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण, योगी का ये नया दाव सबकी हवा निकाल सकता है। सीएम योगी ने बीजेपी के इस परखे हुए फॉर्मूले में यूपी का एक नया और तड़का लगा दिया है। आज हम आपको योगी सरकार के उसी मास्टर प्लान के अंदर तक ले जाएंगे जो यूपी की राजनीति में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि योगी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी कैश ट्रांसफर योजना लाने वाली है। कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत महिलाओं को सीधे 50,000 रुपए की बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी और अगर 2027 में बीजेपी की सरकार दोबारा बनी तो बाकी के 30,000 रुपए 10,000 रुपए की 3 किश्तों में दिए जाएंगे। अगर सरकार 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाली महिलाओं को इसमें शामिल करती है तो यूपी का 95% हिस्सा इसके दायरे में आ जाएगा। सरकार के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर परिवार की एक महिला को साथ लिया जाए तो उस घर के कम से कम 5 वोट पक्के हो जाते हैं। इसी फॉर्मूले ने पिछले कुछ चुनाव में ऐसा असर दिखाया कि अच्छे राजनीतिक पंडित भी हैरान हो गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के जरिए 1250 रुपए महीना देकर 163 सीटें जीती। फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने माझी लड़की बहना योजना से 1,500 रुपए महीना देकर 288 में 236 सीटों पर कब्जा कर लिया। और अभी हाल ही में बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए। नतीजा ये हुआ कि बिहार में 71% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला और एनडीए 243 में से 202 सीटों पर पहुंच गया। अब यूपी में योगी सरकार उसी बिहार वाले जीविका दीदी मॉडल को एक नए और बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में। लेकिन इस पूरी योजना का गणित इतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिखाई दे रहा। अगर यूपी की 6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स में से सिर्फ 40% को भी इस योजना का फायदा दिया जाए तो करीब 2 करोड़ 40 लाख महिलाएं इसके दायरे में आएंगी और सिर्फ 20,000 रुपए की पहले किश्त बांटने में 48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आएगा। ये रकम यूपी के करीब 8 लाख करोड़ रुपए के सालाना बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हो सकता है कि सरकार इस योजना को 2.5 करोड़ की जगह सिर्फ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ महिलाओं तक ही सीमित रखे। लेकिन पैसा बांटने का पूरा ढांचा यूपी में पहले से तैयार है क्योंकि 98 लाख से ज्यादा महिलाएं तो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ गई हैं। अब जरा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हुए फायदे का पूरा गणित समझ लीजिए। CSTS के एक सर्वे में सामने आया था कि यूपी के 80% परिवारों तक सरकार फ्री राशन पहुंचा रही थी। इसी राशन की वजह से बीजेपी को महिलाओं के बीच समाजवादी पार्टी से पूरे 13% की बड़ी बढ़त मिली थी। अगर महिलाओं का ये एक तरफा झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं होता तो 2022 में बीजेपी की सीटें 255 से बहुत नीचे आ सकती थी। मोटे अनुमान के हिसाब से अगर इस नई कैश योजना से महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में बिहार जैसा उछाल आता है तो यूपी में बीजेपी को करीब 28 से 30 लाख अतिरिक्त वोटों का सीधा फायदा मिल सकता है जो 40 से 70 सीटों का खेल बदल सकता है। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक में एक बहुत बड़ा उलझा हुआ पेच फंसा हुआ है। अभी हाल ही में यूपी में वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण अभियान चला उसमें 2 करोड़ से ज्यादा नाम काटे गए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक कटने वाले इन 2 करोड़ नामों में करीब 1 करोड़ 10 लाख नाम तो सिर्फ महिलाओं के थे। जरा सोचिए, अगर सरकार किसी महिला के खाते में 20,000 रुपए भेज दे लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम ही ना हो तो क्या होगा? सरकार का पैसा तो चला जाएगा लेकिन चुनाव वाले दिन वो महिला वोट डालकर सरकार को उसका चुनावी रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाएगी। सबसे ज्यादा नाम शहरी इलाकों जैसे साहिबाबाद और नोएडा और लखनऊ उत्तर और इलाहाबाद उत्तर से काटे गए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव का पीडीए फैक्टर भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में फ्री राशन योजना चालू रहने के बावजूद बीजेपी 62 से गिरकर 33 सीटों पर आ गई थी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब कोई मजबूत सामाजिक समीकरण खड़ा होता है तो राशन या पैसा अपने आप वोट में नहीं बदल सकता। ऊपर से चुनाव आयोग का डंडा भी इस योजना की टाइमिंग को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव जनवरी 2027 के पहले हफ्ते में शुरू हो सकते हैं, इसलिए आचार संहिता नवंबर या दिसंबर में लग सकती है।